जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज इस कलयुग में हमारा समाज किस ओर जा चुका है। इस अवस्था में पहुंच चुका है कि जब कोई व्यक्ति कम उम्र में भक्ति प्रारंभ करे, ठाकुर जी की सेवा करे, नाम जाप करे, तो समाज के लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि बहुत बड़े भक्त बने हो। अरे इतनी छोटी सी उम्र में भक्ति कौन करता है, अभी तो इसके लिए बहुत समय पड़ा है। भक्ति बुढ़ापे का विषय है, अभी तुम लोगों को बहुत कुछ करना है, जीवन में बहुत कुछ देखना है। अभी से यह पूजा पाठ भक्ति में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। इस उम्र में यह सब कुछ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ तक कि दोस्तों परिवार के लोगों के द्वारा ही भक्ति करने से रोका जाता है। मतलब सीधे शब्दों में इतना समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति कम उम्र में भक्ति के मार्ग में अग्रसर होता है, ठाकुर जी से प्रेम करने लगता है, लड्डू गोपाल की सेवा करने लगता है, नाम जाप करने लगता है, तो पूरा समाज उसके पीछे पड़ जाता है, मानो कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, कितना बड़ा पाप कर दिया हो। यहाँ तक कि उसके खुद के परिवार वाले उसे रोकने लगते हैं। और दोस्तों सोच कर देखिए कि हमारा समाज किस ओर बढ़ रहा है, जहाँ बच्चे मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, गलत जगह पर जा रहे हैं। वहाँ माँ बाप को इतनी चिंता नहीं होती, पर अगर बच्चे भक्ति की मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कम उम्र से ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं, तो यहाँ माता पिता को ऐतराज होने लगता है। परंतु आज की यह लीला कथा सुनकर आप सभी को एक अद्भुत अनुभूति होगी। आप समझ पाओगे कि भक्ति बुढ़ापे का विषय बिल्कुल नहीं है। एक छोटी सी बच्ची इतने कम उम्र में ठाकुर जी के प्रेम में इस तरह से रम गई, बाल गोपाल से इतना प्रेम करने लगी और यहाँ तक कि युगल सरकार की सेवा करती है। और उसके जीवन में ठाकुर जी ने कैसे परिवर्तन किया, बाल गोपाल की अनुभूतियों को उसने किस तरह से अनुभव किया, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगी कि बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाने का यह भी कारण बताते हैं कि मेरे पास तो इतनी सुख सुविधाएं है ही नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बाल गोपाल की सेवा मैं अच्छे से नहीं कर सकती। बाल गोपाल की सेवा कठिन होती है, इसमें अर्थ की आवश्यकता होती है, पैसे चाहिए, बाल गोपाल के लिए सुंदर पोशाकें चाहिए, उन्हें तरह तरह का भोग लगाना है। अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो कर लूं, पर इतना सारा प्रबंध कैसे करूंगी। तो दोस्तों आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आप सभी को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और आप सभी के मन में चल रहे इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, जो बस इसी कारण से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये जरूर समझ आएगा कि कहीं ना कहीं आपके भक्ति में, आपके प्रेम में कमी है। ठाकुर जी आपसे सेवा लेना ही नहीं चाहते। आपके मन में अब तक ठाकुर जी के प्रति वो भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ है। आप लड्डू गोपाल से प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ कोई भी बहाना नहीं होगा। और दोस्तों आज की यह लीला कथा इतनी अद्भुत है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सभी को बहुत ही आनंद आएगा, मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाएगा। छोटी सी भक्त के साथ घटी इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर आप सभी अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। आप समझ पाएंगे कि आपके लड्डू गोपाल जो आपके घर विराजित हैं, वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, तभी आप लोग आज की इस अद्भुत कथा को संपूर्ण रूप से समझ पाओगे। दोस्तों आज की ये लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उत्तर प्रदेश के करहल की रहने वाली मुस्कान जी ने। सखी हमसे कहती है कि दीदी मेरे परिवार में मम्मी पापा, मैं और मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं। बचपन से ही लड्डू गोपाल के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में प्रेम भाव था, अपार श्रद्धा भक्ति थी। और जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे ज्ञान भी नहीं था, तब से लड्डू गोपाल मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। और ऐसा मेरी मम्मी मुझे बताती है। मेरी मम्मी मुझे कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो हमारे घर पर एक लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रपट था। मैं उनसे ढेरों बातें किया करती थी। भगवान श्री कृष्ण के उस फोटो को मैं सब कुछ बताती थी, उनसे बहुत प्रेम करती थी। और जब मुझे ज्ञान हुआ तभी मैंने सोच रखा था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। बाल गोपाल मुझे बहुत प्रिय है और मुझे उनकी सेवा करनी है।
पर क्योंकि उस समय मैं स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना और इसके साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा मुझे थोड़ा कठिन लगा। फिर मैंने यह निश्चय किया कि जब मेरे स्कूल पूरे हो जाएंगे, मैं 12वीं की परीक्षा दे दूंगी, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा लूंगी, बाल गोपाल को घर लेकर आऊंगी और तब तक मैं भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट की ही पूजा किया करती थी, उनसे ही लाड लड़ाती थी, उनसे ही प्रेम करती थी। पर जब मैं 11वीं कक्षा में थी, तब मेरी एक सहेली मुझसे कहती है कि मुस्कान, 16 सोमवार का व्रत रखने से हमारे हर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर तुम 16 सोमवार का व्रत रखोगी, शिव जी की पूजा करोगी और उसके बाद तुम उनसे जो मांगोगी, भोले बाबा वो जरूर देंगे। अब मुस्कान जी कहती है कि मैंने अपने नाना जी से हमेशा यही सीखा है कि हमें भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान हमें जो देते हैं वो हमारे भले के लिए देते हैं। भगवान ने जितना दिया है उसके लिए हमेशा हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। हमें कभी भी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब यही भाव मेरे मन में हमेशा था, पर क्योंकि मेरी सहेली 16 सोमवार का व्रत कर रही थी, तो मैंने भी उसके साथ 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ किया। मैं हर सोमवार भोलेनाथ के मंदिर जाती थी, उन पर जल चढ़ाती थी, पूजा पाठ करती थी, पर मैंने भोले बाबा से कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने सुख साधन का सामान नहीं मांगा। और यहाँ मैं यह भी बता दूं कि हम लोग बहुत अमीर परिवार से नहीं है, हमारा मध्य वर्गीय परिवार है। मेरे पापा काम करते हैं और उसी से हमारा परिवार चलता है, पर लड्डू गोपाल की कृपा से हम सभी बहुत खुश है। परिवार में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता, हमारे पास जितना है हम उसी में खुश रहते हैं और भगवान से उसके लिए हमेशा धन्यवाद करते हैं। और अब जब मैं 16 सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ की, तो मैं भोलेनाथ से बस यही कहती थी कि हे प्रभु, आपने मुझे जितना दिया है वो मेरे लिए बहुत है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। पर हाँ, अगर आपको मुझे कुछ देना है तो कुछ ऐसा देना जो हमेशा मेरे साथ रहे। मुस्कान जी कहती है कि 16 सोमवार का व्रत पूरा हुआ, मैंने भोलेनाथ से हमेशा बस इसी चीज की मांग की कि प्रभु, अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे ऐसा कुछ दीजिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले भंडारी मुझे अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण दे देंगे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा देंगे, भोलेनाथ के प्राण प्रिय ठाकुर लड्डू गोपाल देंगे। मुस्कान जी कहती है कि तभी कुछ ही दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया। अब मेरी सहेली मुझसे कहती है कि क्या तुम जन्माष्टमी का उपवास करोगी? और इससे पहले मैंने कभी भी जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखा था। तो मेरी फ्रेंड, मेरी सहेली ने जब मुझे जन्माष्टमी का व्रत रखने के लिए पूछा तो मैंने उससे हाँ कह दिया। पर जब मैं घर पर अपने मम्मी से इस बारे में बात करती हूँ तो मेरी मम्मी कहती है कि नहीं, अभी तुम व्रत नहीं रखोगी क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम व्रत की सारी सामग्री वगैरह ला सके, और तुम अगले वर्ष से जन्माष्टमी का व्रत रखना, तब तक तुम्हारी 12वीं भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, मुस्कान जी कहती है कि अपनी मम्मी की बात सुनकर मैं थोड़ी उदास हो गई थी क्योंकि मैं दिल से जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं भी जन्माष्टमी का व्रत रखूं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करूं। पर मम्मी ने ऐसा कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, पूजा की सामग्री हम नहीं ला पाएंगे, तो तुम अगले वर्ष से जन्माष्टमी का व्रत रखना। अब यह सुनकर मैं थोड़ी भावुक हो गई, उदास हो गई। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास 50 रुपए है, अब 50 रुपए में मैं वो सारी सामग्री मंगवा सकती हूँ और जन्माष्टमी की पूजा भी कर सकती हूँ। दोस्तों, मुस्कान जी कहती है कि उस समय हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम लड्डू गोपाल का विग्रह ला सके और जन्माष्टमी की पूजा कर सके। और क्योंकि मैंने यह भी सोच रखा था कि 12वीं के बाद ही मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊंगी, तो लड्डू गोपाल के विग्रह को घर लाने का भाव मेरे मन में उस समय नहीं था और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे। मेरे पास तो मात्र 50 रुपए थे। तो मैंने उसी 50 रुपए को अपने भाई को दे दिया और उससे कहा कि इस पैसे से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का एक छोटा सा चित्रपट ले लेना और थोड़ी दिया बाती ले लेना और कुछ मिठाई, मतलब 50 रुपए में जो बन सके वो लेकर आना। अब 50 रुपए लेकर मेरा भाई बाजार चला गया और उसके पास पहले से 30 रुपए थे जो उसने मुझे नहीं बताया था। अब कुल उसके पास 80 रुपए हो गए, तो वो 80 रुपए लेकर बाजार चला गया था। दोस्तों, यहाँ ठाकुर जी की
लीला देखी। अभी मैंने कहा ना कि जो ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, इतनी सुख सुविधाएं नहीं है, मैं बाल गोपाल की सेवा कैसे करूं। परंतु दोस्तों, अगर दिल से आप चाहोगे, दिल से आप ठाकुर जी से प्रेम करोगे ना, तो लल्ला आपके पास जरूर आएंगे और अपने आप वो सारी व्यवस्थाएं भी कराएंगे, जैसे मुस्कान जी के साथ हुआ। मुस्कान जी बाल गोपाल से दिल से प्रेम करती थी, पर पैसे के अभाव से वो लल्ला का विग्रह घर नहीं ला पा रही थी। और मुस्कान जी ने तो यह भी सोचा था कि मैं 1 वर्ष के बाद, यानी कि 12वीं की परीक्षा हो जाने के बाद लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊंगी। पर हमारे लल्ला तो भक्त के किसी भी भाव से रीझ जाते हैं। जब भक्त उनसे इतना प्रेम करे तो लड्डू गोपाल भला उनसे दूर कैसे रह सकते हैं। और यहाँ ठाकुर जी ने मुस्कान जी के साथ कितनी बड़ी लीला की। उनका भाई जब 80 रुपए लेकर बाजार गया तो वहाँ से वो क्या लेकर आता है, 0 नंबर साइज के छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल का शिव विग्रह। मुस्कान जी कहती है कि दीदी, जब मेरा भाई लड्डू गोपाल को लेकर घर आया था और पहली बार मैंने लड्डू गोपाल का विग्रह देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं खुशी से झूम उठी थी। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, बिल्कुल भी आभास नहीं था कि जन्माष्टमी वाले दिन मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इतना बड़ा तोहफा मिलने वाला है। लड्डू गोपाल अपने आप मेरे पास आने वाले हैं। दोस्तों, अभी आप लोग स्क्रीन पर जिस लड्डू गोपाल के दर्शन कर रहे हैं, ये मुस्कान के वही लड्डू गोपाल है। और साथ ही साथ आप लोग जिस राधा रानी और बाकी के लड्डू गोपाल के दर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को आगे लीला कथा में बताती हूँ। मुस्कान जी कहती है कि छोटे से लल्ला को पाकर मैं बहुत खुश थी, पर साथ ही साथ मेरा मन उदास हो गया, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन था। मेरे पास लड्डू गोपाल तो आ चुके थे, पर मेरे पास उनकी कोई पोशाक नहीं थी, उनका श्रृंगार का कोई सामान नहीं था। मैं उनकी पूजा कैसे करूंगी, उन्हें क्या भोग लगाऊंगी, कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं एकदम से भावुक हो गई, क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरे भाई के पास जो पैसा था उसे भी उसने लड्डू गोपाल के विग्रह में लगा दिया था। अब मैं सोचती हूँ कि आज जन्माष्टमी है, मेरे लल्ला का जन्मदिन। आज लल्ला को सुंदर पोशाक पहनाना चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, उन्हें तरह तरह के पकवानों का भोग लगाना चाहिए। पर मैं ये सब कैसे करूं? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और तभी मेरे ठाकुर जी ने लीला कर दी। वो कहते हैं ना, हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों की आंखों के आंसू नहीं देख सकते हैं। मेरे लल्ला ने चमत्कार किया। अब मेरे पापा घर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें 200 रुपए मिले हैं। वो जहाँ काम करते हैं दुकान में, उन्हें 200 रुपए मिले और वो 200 रुपए लाकर मेरे पापा मुझे देते हैं और कहते हैं कि इसी पैसे से तुम सारी व्यवस्था करो। दोस्तों, जहाँ भगवान के प्रति प्रेम होता है वहाँ सारी व्यवस्थाएं हो ही जाती है। मुस्कान जी कहती हैं कि उसी पैसे से मैंने लड्डू गोपाल की पोशाक खरीदी, उन्हें भोग लगाने के लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था की और फिर मैंने प्रेम भाव से खुशी खुशी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। और उसी दिन से लड्डू गोपाल हमारे घर विराजित हो गए और मैंने उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। तभी दूसरे दिन मेरे जीवन में एक लीला होती है। मैं सुबह जल्दी उठी, लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार किया, उन्हें भोग लगा दिया। और जैसे कि मैंने बताया, मैं 11वीं में पढ़ाई कर रही थी तो मुझे कॉलेज जाना था। दोस्तों, मैं आप लोगों को यह भी बताऊं कि यह घटना पिछले साल की है। पिछले वर्ष मुस्कान जी 11वीं में पढ़ाई कर रही थी। मुस्कान जी अपने कॉलेज जाने लगती है तो वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैंने लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार सब कुछ कर दिया है, उन्हें भोग भी लगा दिया है, पर आप उन्हें दोपहर का भोग लगा देना। और हाँ मम्मी, मेरे लड्डू गोपाल को अकेले मत छोड़ना, मेरे लल्ला बहुत छोटे हैं ना, मेरे लड्डू गोपाल को अपने पास ही रखना। अब मुस्कान जी कहती हैं कि मैं कॉलेज चली जाती हूँ, पर कॉलेज में मुझे एक अलग ही अनुभूति होती है। मैं महसूस कर पाती हूँ जैसे मेरे लल्ला मुझे याद कर रहे हैं। मुस्कान जी कहती हैं कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे क्यों ऐसी अनुभूति हुई,
पर मैंने स्पष्ट रूप से यह अनुभव किया जैसे मेरे लड्डू गोपाल मुझे याद कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं। कॉलेज के बाद जब मैं जल्दी से घर आई तब मुझे बाल गोपाल को देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे लल्ला को प्यास लगी है, मेरे लल्ला को पानी पीना है। मैंने जल्दी से लड्डू गोपाल को पानी पिलाया और यहाँ मेरे ठाकुर जी ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी लीला कर दी। अभी अभी लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे, अभी तो मैंने बाल गोपाल की सेवा प्रारंभ की थी, पर मेरे लल्ला भक्त के किस भाव से रीझ जाते हैं वो तो मेरे लल्ला ही जाने। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल प्यासे हैं, उन्हें पानी पीना है, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को पानी पिलाया और यहाँ हुआ वो चमत्कार। मेरे लल्ला ने मेरे हाथ से पानी पिया और एक बार नहीं पूरे 3 बार मैंने लड्डू गोपाल को पानी पिलाया और पूरे 3 बार मेरे लल्ला ने पानी पिया। और लड्डू गोपाल की इस लीला को, इस चमत्कार को बस मैंने ही नहीं, मेरी मम्मी ने भी साक्षात अपने आंखों से देखा। दोस्तों, जब मैं यह बात आप लोगों को बता रही हूँ ना, तो सच कहूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुस्कान जी के साथ लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला कर दी, सोच कर ही शरीर सिहर रहा है। और दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि भक्ति बुढ़ापे का विषय है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग बस सुनिए, बस देखिए कि मुस्कान जी के साथ इतनी कम उम्र में ठाकुर जी ने कितनी लीलाएं कर दी। मुस्कान जी कहती हैं कि एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मेरे सपने में मेरे बाल गोपाल आते हैं। मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, पर वो ग्वाल बाल ब्रिजवासी के रूप में श्रृंगार किए हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो ब्रिजवासी हो, वो हमारे घर में बैठे हुए हैं। और तभी सपने में ही अचानक से मुझसे कोई कहता है कि ये भगवान श्री कृष्ण है, जाओ जाओ उन्हें प्रणाम करो, उनके चरणों को स्पर्श करो। मुस्कान जी कहती है कि तभी जब मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण वो ब्रिजवासी के रूप में मेरे कान्हा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तभी उसी समय मेरा सपना टूट जाता है, मैं नींद से जाग जाती हूँ और जब मैं अपनी मम्मी को पूरी बात बताती हूँ तो मेरी मम्मी कहती है कि वो ग्वाल बाल, वो ब्रिजवासी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे कान्हा थे, तुम्हारे कृष्ण कन्हैया थे। मुस्कान जी कहती है कि मेरे लल्ला मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे साथ कितनी लीलाएं करते हैं। और दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि भोलेनाथ की कृपा से ही आपको लड्डू गोपाल की सेवा मिलेगी। जब भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे तभी आपको लड्डू गोपाल की सेवा मिलेगी। और मुस्कान जी के साथ भी ऐसा ही हुआ जो उन्होंने स्वयं अनुभूति की। मुस्कान जी अपने सपने में साक्षात शिवलिंग के साथ अपने लड्डू गोपाल के दर्शन पाती है। तभी उसी समय मुस्कान जी महसूस कर पाती है कि भोलेनाथ की कृपा से ही मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिली है, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा मिली है। मैंने 16 सोमवार मुझे लड्डू गोपाल की सेवा मिली है। मैंने 16 सोमवार का व्रत किया और व्रत के दौरान भोलेनाथ से बस यही मांगा कि हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। तब मेरे भोलेनाथ ने मुझे अपने प्राण प्रिय ठाकुर जी ही दे दिया, मुझे मेरे लड्डू गोपाल दे दी। तब मेरे भोलेनाथ ने मुझे अपने प्राण प्रिय ठाकुर लड्डू गोपाल दे दी, मुझे ठाकुर जी की भक्ति दी। आज भी मैं भोलेनाथ को मानती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मुझे मेरे लड्डू गोपाल मिले हैं। दोस्तों, मुस्कान जी कहती हैं कि तभी कुछ ही दिनों के बाद मैं अपने नाना जी के घर गई और मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर गई थी। तभी मैं वहाँ पहली बार गौर करती हूँ कि मेरे नाना जी के घर मंदिर में एक फाइबर के लड्डू गोपाल विराजित है। दोस्तों, मुस्कान जी के लड्डू गोपाल के अलावा आप एक और लड्डू गोपाल के जो दर्शन स्क्रीन पर कर पा रहे हैं, ये वही लड्डू गोपाल है। जो फाइबर के लड्डू गोपाल आप देख पा रहे हैं, ये वही लड्डू गोपाल है जो मुस्कान जी को उनके नाना जी के घर पर मिले थे। अब मुस्कान जी कहती है कि जब मैं अपने नाना जी के घर अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, अपने बाल गोपाल को भोग लगाती थी, तब मैंने सोचा कि मैं इस लड्डू गोपाल को भी भोग लगा देती हूँ, इनकी भी सेवा कर देती हूँ।
क्योंकि मेरे नाना जी के घर पर जो लड्डू गोपाल थे, मंदिर में जो फाइबर के लड्डू गोपाल विराजित थे, उनकी सेवा नहीं होती थी। वो वैसे ही मंदिर में बैठे रहते थे। मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उन्हें भोग लगाती थी, तो मेरे मन में यह भाव आता था कि ये लड्डू गोपाल भी तो भूखे होंगे ना, इन्हें भी भूख लगी होगी, इन्हें भी भूख लगी होगी, तो मैं इन्हें भी भोग लगा देती हूँ। अब इसी भाव से मैं उनकी भी सेवा करने लगी। तभी मैं अपनी मौसी जी से कहती हूँ कि मौसी जी, आप तो इस लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती है ना, बाल गोपाल ऐसे ही मंदिर में बैठे रहते हैं, तो आप मुझे लड्डू गोपाल दे दीजिए, मैं इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी, मैं अपने लल्ला के साथ साथ इनकी भी सेवा करूंगी। पर मेरी मौसी जी ने मुझे वो फाइबर वाले बाल गोपाल देने से मना कर दिया, जबकि वो उनकी सेवा भी नहीं करती थी। फिर भी उन्होंने मुझे बाल गोपाल नहीं दिया। मेरा मन बहुत उदास हो गया। तभी रात को जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मैंने लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन किए, और ये वही बाल गोपाल थे जो मेरे नाना जी के घर पर थे, जिनकी सेवा मैंने मौसी जी से मांगी थी। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि बाल गोपाल कमल के पुष्प के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं उसी बाल गोपाल को भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के रूप में दर्शन कर पाती हूँ, जो हाथ में सोने की बांसुरी पकड़े थे। उनकी आंखें कमल की जैसी थी। अद्भुत दिव्य दर्शन। मैंने सुबह अपनी मौसी जी को यह बात बताई, तो मेरी मौसी जी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करती है। उन्हें शायद ऐसा लगा कि मैं बाल गोपाल को अपने साथ घर लेकर जाना चाहती हूँ, इसलिए झूठ बोल रही हूँ। पर यह तो मेरे कान्हा जी जानते हैं, मेरे लड्डू गोपाल जानते हैं कि मैंने कभी भी झूठ नहीं कहा। पर मेरी मौसी जी ने मुझे बाल गोपाल देने से इनकार कर दिया। पर मेरी मम्मी को तो मेरी मनोस्थिति का पता था, वो मुझे वर्षों से देख रही थी। मेरी मम्मी को पता था कि मैं कान्हा से कितना प्रेम करती हूँ और मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ कितनी लीलाएं करते हैं। जब मेरी मम्मी ने मौसी जी से बात की और उन्हें समझाया, उनसे कहा कि लड्डू गोपाल तो ऐसे ही मंदिर में बैठे हैं ना, उनकी सेवा तो नहीं होती, तो हमें बाल गोपाल अपने साथ ले जाने दो। तब हम बाल गोपाल को लेकर हमारे घर पर आए। मुस्कान जी कहती हैं कि जहां हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि हम एक लड्डू गोपाल की सेवा कर सके, वहां अब हमारे घर 2 बाल गोपाल की सेवा होने लगी, एक मेरे लड्डू गोपाल और एक फाइबर वाले कान्हा जी। और तभी मेरे ठाकुर जी की लीला देखिए, उनका चमत्कार देखिए। अब मैं बार बार अनुभव करती थी कि मेरे लड्डू गोपाल के साथ मेरे राधा रानी की मैं सेवा कर रही हूँ, और दरअसल ये सारे भाव मेरे कान्हा जी मेरे मन में उत्पन्न करते थे। जब भी मैं अरबी की सब्जी बनाती थी तो मैं अपने लल्ला से बस यही कहती थी कि लल्ला तुम भी खाना और राधा रानी को भी खिलाना, राधा रानी को अरबी की सब्जी अत्यंत प्रिय है ना, तो यह लो लाला, अरबी की सब्जी तुम भी खाओ और राधा रानी को भी खिलाओ। और इसी भाव से मैं अपने लल्ला से राधा रानी की बातें किया करती थी। और अब जब मेरे घर 2 लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी, तो मेरे मन में लड्डू गोपाल और राधा रानी की एक साथ सेवा करने का भाव आया। मैं हमेशा महसूस करती थी कि मैं युगल सरकार की सेवा कर रही हूँ। हमारे घर पर युगल जोड़ी विराजित है और मैंने सपने में कई बार युगल जोड़ी की सेवा करते हुए दर्शन पाए हैं। कई बार सपने में मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि मेरे लड्डू गोपाल अकेले हैं, उन्हें अकेला महसूस होता है। और फिर उसके बाद अक्षय तृतीया के एक दिन पहले हम राधा रानी को घर लेकर आए और फिर हमारे घर पर 2 लड्डू गोपाल और एक बाल राधिका की सेवा होने लगी। और दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग एक और लड्डू गोपाल के दर्शन कर पा रहे होंगे, और इस बाल गोपाल की सेवा मुस्कान जी को इसी वर्ष प्राप्त हुई है। मुस्कान जी कहती हैं कि जब से बाल गोपाल हमारे घर पर विराजित हुए हैं, लड्डू गोपाल के साथ साथ राधा रानी की सेवा हमें मिली है। हमें ऐसा महसूस होता है मानो हमारा जीवन खुशियों से भर गया हो। और मैं यह नहीं कहती कि लड्डू गोपाल राधा रानी की सेवा के बाद हम बहुत अमीर हो गए हैं, धन संपत्ति से हमारा घर भर गया है। पर हाँ, ठाकुर जी के आने के बाद
बाद ऐसी अनुभूति तो हमें जरूर होती है। हम ऐसा महसूस जरूर करते हैं कि हमारा परिवार खुशियों से भर गया है। अब लड्डू गोपाल और राधा रानी हमारे परिवार के मालिक है और हम उनके दास है। हमारे परिवार में पूरे श्रद्धा भाव से उनकी सेवा होती है। और पहले जहां हमारे घर में प्याज लहसुन खाया जाता था, वहीं लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद हमारे घर में प्याज लहसुन भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। हम सभी शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। लड्डू गोपाल राधा रानी से बस यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी, हे मेरी महारानी, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखना। मैं आपकी सेवा आजीवन कर सकूं, ऐसी कृपा करना। मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, सेवा के लिए आपको अर्थ की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में भाव हो, आपको सच्चे हृदय से अपने बाल गोपाल राधा रानी से प्रेम हो, तो यकीन मानिए सारी व्यवस्थाएं भी वही करेंगे। और आप यह भी देखना कि आने वाले समय में आपके जीवन में कितने बदलाव होते हैं। फर्श से अर्श पर ठाकुर जी ना पहुँचाएं तो बताना। बस अपने लड्डू गोपाल राधा रानी से प्रेम कीजिए। भक्ति के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए। कल किसने देखा है, क्या पता आज का दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन हो, बुढ़ापे तक हमारा जीवन हो ही ना। दोस्तों, जरा सोचिएगा, इस पर विचार कीजिएगा। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी। ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।